बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफ स्टॉक इन्फो। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फार्म में जो नए जानवर वगैरह आते हैं उनको अक्सर चीचड़ वगैरह जुएँ वगैरह वो होती हैं, और वो जिसकी वजह से वो दूसरे जानवरों को भी पड़ जाती हैं, और जिसकी वजह से ना जानवर की अच्छी ग्रोथ होती है, ना जानवर अच्छा पलता है। इसकी वजह से वो सबसे पहले जो भी जानवर फार्म पे न्यू लेके आए, उसका मेन प्रोटोकॉल सबसे पहले यही होना चाहिए कि एक उसकी उसकी डिवर्मिंग होनी चाहिए। अंदरूनी डिवर्मिंग भी और बैरूनी डिवर्मिंग भी। अंदरूनी डिवर्मिंग के बारे में हमने पहले वीडियो बना दी है, वो आप देख सकते हैं। और जो बैरूनी डिवर्मिंग है वो ये जुएँ, चीचड़ वगैरह जो जानवर को होते हैं, ये उनकी डिवर्मिंग है। वो आज हम आपको उसकी मेडिसिन के बारे में बताएंगे, उसके यूज़ करने का तरीका बताएंगे, कितनी यूज़ करनी है, किस कैसे यूज़ करनी है, उसकी एहतियात क्या है। तो ये यो जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उस मेडिसिन को यूज़ करने का असल मकसद ये है कि उस मेडिसिन का इतना इशू नहीं होता है। जो आम दूसरी मेडिसिन होती हैं उसका ये होता है कि अगर वो जानवर के ऊपर स्प्रे की जाए तो जानवर मुंह वगैरह लगाए तो वो जानवर के लिए नुकसानदेह होता है। जो मेडिसिन ये हम आपको आज दिखाने लगे हैं इसका कोई नुकसान नहीं होता। जानवर अगर स्प्रे कर भी दें जानवर के जिस्म पे और जानवर मुँह भी मारता रहे तो फिर भी उससे कोई इशू नहीं होता, जानवर को कोई मसला नहीं बनता। और वो जो मेडिसिन है उसका नाम है, ये वाली मेडिसिन है वेपन। वेपन मेडिसिन है, ये आप देख सकते हैं। ये तकरीबन 100 रुपये की, 110 रुपये की ये छोटी सी बोतल मिलती है, 10 ml की बोतल होती है। और ये तकरीबन 5 ml से 1 लीटर स्प्रे बन सकती है इसकी। यानी ये एक बोतल से 2 लीटर स्प्रे आप बना सकते हैं। हस्बे ज़रूरत जितनी भी आपकी बकरियां हों उनको आपने स्प्रे वगैरह करनी हो तो उसके हिसाब से आप ये 5 ml या 10 ml डाल के उसकी स्प्रे वगैरह बना के वो जानवरों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इससे ये होगा कि इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। ये आपने इसका ये करना है कि एक अगर आपने आज स्प्रे की है तो तकरीबन 1 वीक बाद आपको दोबारा करनी पड़ेगी, ताकि जो बाकी जुएँ या चीचड़ वगैरह रह गए हैं वो भी अच्छी तरह उनका ख़ात्मा हो जाएगा और बाकी जानवरों को नुकसान ना दें। और इसे ये हमने तकरीबन बोतल में पहले से बना के रखा हुआ है। ये 5 ml हमने बनाई थी। ये इसे अच्छी तरह हिला लेना है। ये वाइट कलर की ये देखिए बनती है। ये ऊपर शावर वगैरह आप लगा लें जिसे स्प्रे करनी है। ये आप बना के तो ये जो भी बकरियां न्यू, ये 2-3 बकरियां हैं जो हम कल लेके आए हैं और आज इनको स्प्रे करेंगे। ये हम आपको करके भी दिखाते हैं कि कौन कौन सी जगह पे स्प्रे करनी है और कैसे करनी है। इसका मेन इशू नुकसान वगैरह कोई भी नहीं होगा। ये इस बकरी को पहले करके दिखाते हैं। ये हम सबसे पहले इसके नीचे हवाने वाली जगह पे इधर स्प्रे करनी है, क्योंकि इस जगह पे ज़्यादा चीचड़ वगैरह और जुएँ वगैरह होती हैं। ये आगे वाली टांगों के भी नीचे, जिस्म पे, ये कान वगैरह के नीचे इधर ज़्यादा चीचड़ वगैरह होते हैं। ये ऐसे सारे जिस्म पे आपने इसके स्प्रे वगैरह कर देनी है। और इसके बाद 24 घंटे, 24 से 48 घंटे, तकरीबन 2 दिन आपने जानवर को नहलाना नहीं है, क्योंकि 24 से 48 घंटे तक दवाई का असर रहता है। तो इस वजह से आपने इसे नहलाना नहीं है। ये एक बच्चा था इसके साथ, इसे भी ऐसे ही स्प्रे करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये दूसरी बकरी को भी ऐसे ही स्प्रे सारे जिस्म पे भी, टांगों के नीचे, कानों के नीचे, इसी जगह पे ज़्यादा चीचड़ और जुएँ वगैरह होती हैं। इसी तरह अपने सब जानवर जो भी न्यू फार्म पे हैं उनको स्प्रे वगैरह कर दें, ताकि वो दूसरे जानवरों को नुकसान ना पहुंचा सकें। और इस तरह की मज़ीद कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कोई भी एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक के मतलब, बकरियों के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई बात वगैरह पूछनी हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।